नईमा बहुत चंचल सी लड़की थी, ऐसी कि हर एक को हंस कर बुलाने वाली। इखलाक ऐसा कि पहली गुफ्तगू में ही दिल में उतर जाए। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, माँ बाप की लाडली। उसकी माँ समरीन जो कि उसे देख कर ही जीती थी, और अब्बा मोहम्मद आरिफ घर में लाई गई हर चीज पहले नईमा के सामने रखते थे। और भाई, उनकी तो जान थी नईमा में। भाई तो वैसे भी बहनों का मान होते हैं, शान होते हैं। वहां नईमा ने मुंह से बात निकाली नहीं कि पूरी भी हो गई। मुख्तसरन एक खुशहाल और मुकम्मल घराना। बाज दफा हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों को गुमा भी नहीं होता कि वो अजियतों की सूली चढ़ने वाली हैं। सही कहा है किसी ने, जिंदगी सबसे कड़ा इम्तिहान उसी से लेती है जो जिंदगी का सबसे लाडला होता है। बिलाल नईमा की कम्युनिटी का ही लड़का था। नईमा जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता। मगर उम्रों का तकाजा ऐसा होता है कि जिंदगी में कब कोई शख्स अहम हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा हाल ही बिलाल का था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई उसे एक नजर देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा हो। लंबे सीधे ब्राउन बाल, डार्क ब्राउन आंखें, लंबा कद, धुधियाई रंगत, गोया हुस्न की मुकम्मल मूरत। बिलाल पढ़ाई से फारिग हो चुका था और नौकरी न मिलने के बायस मोहल्ले के कोने पे खड़ा पाया जाता था। एक दिन नईमा कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में बिलाल ने उसे रोक लिया। वो बहुत सहम गई थी, मगर बिलाल ने परवाह किए बगैर 2 टोक अल्फाज में मोहब्बत का इजहार कर दिया। दिन गुजरते गए, वो रोज बिलाल को रास्ते में खड़ा पाती और नजरअंदाज कर देती। बिलाल के रोंदे हुए एहसासात उसके चेहरे पर वाज़ेह थे। एक दिन बिलाल ने उसे फिर रोका। उसने नईमा का हाथ पकड़ा था। नईमा के दिल की धड़कन रुक गई। अच्छे घरों की लड़कियां यूं बाजारों में लड़कों के साथ खड़ी नहीं होती। नईमा ने हाथ छुड़ाने की बेहद कोशिश की, मगर बिलाल की आंखों में इश्क का जुनून था। उसने उसे एक बार बात करने का कहकर नंबर पकड़ाया और हाथ छोड़ दिया। रात काफी हो गई थी, मगर नींद थी आंखों से कोसों दूर। कैसे आती इतनी आसानी से? उसकी आंखों के सामने बार बार दिन का मंजर रमा था कि कैसे कोई इतना पागल हो सकता है। रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। नईमा को उसे रोज देखने की आदत हो गई थी। एक दिन बिलाल उसे रास्ते में नजर न आया। ना चाहते हुए भी उसे तलाश थी उसी इंसान की। वो डरे छुपे चोरी रास्ते में नजर दौड़ाती आई, मगर कहां था वो जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। नईमा का दिल बेचैन से बेचैन हो गया। क्या था बिलाल में जो वो उसकी तरफ खींच रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी? क्या थी ऐसी कशिश जो बिलाल के नजर न आने पे उसे तकलीफ दे रही थी? होना क्या था? मोहब्बत के नामालूम जज्बात ने नईमा को अपने रंग ही दिखा दिए। तीसरी रात नईमा ने बिलाल को कॉल कर दी। कुछ ही पलों में हेलो की आवाज ने नईमा की धड़कनें तेज कर दी। उसकी आवाज से जैसे कायनात में रंग वापिस आ गए थे। आसमान पे चांद मुस्कुराने लगा था और तारे मोहब्बतों के गीत गुनगुनाने लगे थे। एक ही पल में हर चीज हसीन हो गई थी। वो चुप थी। एक बार हेलो ने उसे चौंका दिया। तुम कहां थे 2 दिन से? वो बेसाख्ता बोली। मैं 2 दिन से नौकरी की तलाश में मसरूफ था। वो बिना पूछे जान गया था सवाल करने वाली कौन है। वो पुरसुकून हो गई थी। बिलाल ने कॉल की वजह पूछी बेयकीनी में, तो वो तवक्कुफ के बाद बोली, मुझे तुम्हें रोज देखने की आदत हो गई है। तुम नहीं दिखते तो हर शय वीरान लगती है। जिंदगी जिंदगी ही नहीं लगती। तुम 2 दिन नजर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ बिलाल की कैफियत आसमानों में उड़ने जैसी थी। मोहब्बत का इजहार, वो भी शिद्दत से, और अचानक इंसान को पर ही लग जाते हैं। हवा तक उसकी खुशी महसूस कर सकती थी। उसकी जिंदगी का मकसद जैसे पूरा हो गया था। दिन गुजरते गए, मोहब्बत परवान चढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दिया था। बिलाल हर तरह से अपनी मोहब्बत की सच्चाई उस पर खोल चुका था। कोई ऐसा त्योहार ना होता कि दोनों में तहाइफ का तबादला ना हो। कॉल पर ढेरों बातें करना मामूल बन गया था। जिंदगी हर तरह से हसीन थी। नईमा अभी पढ़ रही थी, इसलिए पढ़ाई छोड़कर शादी की बात पर खास जोर न दिया। एक दिन नईमा कॉलेज गई
और जैसे वापस आना भूल गई हो। समरीन और आरव समेत उसके तीनों भाइयों की सांसें गले में अटकी हुई थी। लड़की जात बिना बताए घर से बाहर रहे तो घर वालों पर क्या गुजर सकती है। उन्होंने हर जगह पता कर लिया था मगर नईमा की कोई खबर न थी। 2 दिन बाद आरिफ को कॉल आई कि फला होटल से अपनी बेटी को आकर ले जाओ। जब आरिफ और उसके बेटे होटल पहुंचे तो नईमा को अधमुई हालत में देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नईमा शदीद जख्मी थी, जिस्मानी अजियत का शिकार, जगह जगह सिगरेट के कश लगे हुए थे। वो नईमा को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि नईमा गैंग रेप का विक्टिम बनी है। उस रोज बिलाल ने नईमा को कॉल करके मिलने का कहा था। नईमा के लाख मना करने के बावजूद वो बसीद रहा तो वो मान गई। कॉलेज के इख्तिताम पर बिलाल उसे एक होटल में ले गया जहां उसके 12 दोस्त मौजूद थे। नईमा मोहब्बत के पर्दे के पीछे बिलाल समेत 13 लोगों की हवस का निशाना बनी थी। उस मासूम को तो खबर भी ना थी कि बिलाल उसके साथ क्या करने वाला था। वो तो उससे मोहब्बत नहीं करता था। वो सबके सामने हाथ जोड़ती रही, वास्ते देती रही, मिन्नतें की उसने कि उसकी इज्जत को बख्श दिया जाए। मगर शैतानों में इंसानियत कहां पाई जाती है। पूरे 2 दिन उस पर जुल्म करने के बाद बिलाल ने उसके घर फोन कर दिया। जब मोहम्मद आरिफ ने डॉक्टर की बात सुनी तो बेसाख्ता मुंह से निकला कि जमीन के 2 टुकड़े करके मैं उसमें समा जाऊं। एक बाप के लिए इससे बढ़कर क्या अजियत हो सकती है कि उसकी बेटी गैंग रेप का शिकार हुई हो। मां तो मरी जा रही थी, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। और भाई, उनको तो गैरत की ठेस लगी थी। 1 हफ्ता अस्पताल में गुजरा। नईमा की तबीयत संभली तो उसे घर ले आए। आरिफ ने समरीन, नईमा और खुद को कमरे में बंद कर लिया और चुपचाप जहर का प्याला सामने रख दिया और समरीन और नईमा को कहा कि तुम दोनों में से कोई एक पिए या मैं खुद पी लूंगा। नईमा के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। वो माँ बाप की जिंदगी अजाब नहीं करना चाहती थी। वो जब जहर उठाने लगी तो माँ तड़प कर रो पड़ी। आरिफ ने बीवी से कहा, अगर तुमने इसे रोका तो मैं खुद मर जाऊंगा। सब मजबूर थे। जिंदगी बाज़ औक़ात कितना मजबूर कर देती है। नईमा ने एक ही घूंट में सारा जहर निगल लिया। कुछ ही पलों में वो मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ न थी। उसकी सारी शौखियां, लाड, प्यार, मान, इज्जत, गैरत, सब कुछ उसके साथ ही उसकी कब्र में दफना दिया गया था। एक हंसता बसता घर जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन गया था। बिलाल और उसके साथी आज भी जेल में हैं। नईमा के भाई और बाप आज भी नईमा की कब्र पर जाकर रोते हैं और कहते हैं, कुछ गलती तुम्हारी थी, कुछ गलती हमारी थी। समरीन को बेटी के गम की चुप लग गई थी। टूटे हुए यकीन की खिर्चियां कितने लोगों के सीने में ऐसे लगी थी कि वो ना जी रहे थे और ना मर रहे थे।